नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। और आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। बुल्ढाना के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ की इनोवा कार में रात को कुछ तत्वों ने लगा दी आग। इस घटना को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। छब्बीस मई को दोपहर के 12:10 पर नागपुर में परछाई पैरों तले छुपी नजर आई। रमन विज्ञान केंद्र ने इस हैरतनाक खगोलीय घटना को जीरो शैडो डे नाम दिया है। और नागपुर में भी हो रही है टोसिलीजुमैब इंजेक्शन की कालाबाजारी। पुलिस उपायुक्त विनीता साहू के दस्ते ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। अपनी स्पष्टवादिता और निर्भीक वक्तव्य के लिए महाराष्ट्र में मशहूर बुल्ढाना के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ की इनोवा कार पर 25 और 26 मई की दरमियानी रात को पेट्रोल डालकर अज्ञात तत्वों ने आग लगा दी। 25 मई की रात को 1:30 बजे गायकवाड़ मुंबई से घर लौटे थे। करीब 3 बजे के आसपास जब इनोवा कार का सेंसर बज उठा, तब जाकर गायकवाड़ ने नीचे आकर देखा तो उनकी कार के पिछले हिस्से में आग की लपटें उठ रही थी। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम देने से पूर्व इलाके की स्ट्रीट लाइटें बंद कर दी थी। विधायक गायकवाड़ ने गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल को इस प्रकरण की जानकारी दी है। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इस साजिश के पीछे छुपे लोगों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। काल रात्री मी मुंबईवरून 1:30 वाजता परतलो तर ही सगळी स्ट्रीट लाईट जी आहे ती चालू होती आणि आम्ही प्रवास झाल्यामुळे झोपलो आणि नंतर या गाडीने अचानकपणे सेन्सरचा आवाज त्या ठिकाणी आला। सगळे धावत आले तर तोपर्यंत या गाडीवर पेट्रोल टाकून बरोबर ह्या जे डिझेलची टाकी आहे त्या तोंडावर पेट्रोल टाकून त्याचा उद्देश गाडी जळून तो ब्लास्ट झाला पाहिजे। आणि या ब्लास्टिंगमध्ये म्हणजे मागे पण गाडी, पुढे पण गाडी आणि समोर पण अशा 5-6 गाड्या आणि 8-10 मोटरसायकल या ठिकाणच्या आहेत आणि घराला पण आग लागली पाहिजे असा भ्याड हल्ला करायचा त्यांनी प्रयत्न केलेला असेल। आणि पूर्वनियोजित हा कट असू शकतो की लाईन बंद करायची आणि बरोबर मी बुलढाण्यामध्ये नाही आहे, मी मुंबईला आहे, ही रेखी त्यांनी माझी केली असणार आणि मग त्यांनी हा जो कोणी प्रकार केला आहे। सन्माननीय SP साहेब, गृहमंत्री यांच्याशी सर्वांशी बोलणं झालं आहे। सर्व पोलिसांनी सगळी पाहणी केली, डॉग स्क्वॉड पण या ठिकाणी येऊन गेलं आहे आणि ते सर्व शोध घेतात आहे आणि आमची पण टीम त्या ठिकाणी शोध घेत आहे। लवकरच तो जो कोणी असेल ज्याने हे भ्याडा प्रकार केला तो पोलिसांच्या हाती येईल। कहते हैं सारी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, लेकिन आपकी छाव आपका साथ नहीं छोड़ती। लेकिन आज नागपुर में यह छाव भी दोपहर के समय इंसान का साथ छोड़ती हुई नजर आई। नागपुर में यह पल लोगों ने उस समय अनुभव किया जब घड़ी में दोपहर के 12:10 हुए। नागपुर के रमन विज्ञान केंद्र में इसी जीरो शेडो का अनुभव कराने और इसके पीछे छुपे वैज्ञानिक कारण बताने के लिए विज्ञान केंद्र के अधिकारी सारे उपकरणों के साथ मौजूद थे। अधिकारियों ने बताया कि नागपुर में वर्ष में 2 बार छाव गायब हो जाती है। एक बार 26 मई को और दूसरी बार 17 जुलाई को यह भौगोलिक घटना घटित होती है। आज झिरो शॅडो डे आहे। झिरो शॅडो म्हणजे कोणत्याही ऑब्जेक्टची शॅडो पडत नाही, म्हणजे सावली पडत नाही। आणि हे फक्त 2च दिवस वर्षभरातून असे असतात ज्या दिवशी असं घडून येतं। याचं कारण असं आहे की आपली पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते आणि फिरत असताना तिचा जो अक्ष आहे तो 23.5 डिग्री टिल्टेड आहे आणि या टिल्ट असण्याकारणाने आपल्याला सूर्याचं उत्तरायण आणि दक्षिणायनसुद्धा अनुभवता येतं। आणि उत्तरायण आणि दक्षिणायन होतं। उत्तरायण होत असताना सूर्य ज्यावेळेला उत्तरेकडे जात असतो त्यावेळेला म्हणजे आपलं जे नागपूर आहे त्याचं जे लॅटिट्यूड आहे ते आहे जवळजवळ 21.14 आणि ज्या दिवशी सूर्याचं डिक्लिनेशन 21.14 असतं त्याच दिवशी आपल्याला शून्य सावली दिवस किंवा झिरो शॅडो डेचा अनुभव करता येतो। परिमंडल क्रमांक 2 की उपायुक्त विनीता साहू को मिली गुप्त सूचना के आधार पर उनके विशेष दल ने रविनगर चौक से लॉ कॉलेज चौक के बीच रवि मेडिकल के सामने
पल्सर बाइक पर बैठे युवक को हिरासत में लेकर जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास एक्टेमरा कंपनी का 400 mg टोसिलीजुमैब इंजेक्शन पाया गया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने दंदे अस्पताल के पास कैनल रोड पर खड़े 2 युवकों को हिरासत में लिया। यह दोनों युवक पेशे से डॉक्टर है। तीनों आरोपी इस इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। आरोपी सचिन अशोक गेवारीकर और विशेष उर्फ सोनू जीवनलाल बाकट मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के निवासी तथा एक अन्य आरोपी रामफल लोलर वैश्य सिंगरौली जिले का निवासी है। इनके पास से कुल 1,65,000 का माल जब्त किया गया है। नागपुर के संविधान चौक पर संयुक्त किसान मोर्चा ने मोदी सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताते हुए 26 मई को काला दिवस के तौर पर मनाया। राज्य किसान सभा के जिला सचिव अरुण वनकर के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यह प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। वनकर ने बताया कि संयुक्त मोर्चा ने इस दिन को काला दिन मनाने के लिए इसलिए चुना है क्योंकि आज से 7 वर्ष पूर्व 26 मई को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली थी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का भी जमकर विरोध किया। सभी कार्यकर्ता काले झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पिछले तक मोदी को बोला गया हमारे गोडाउन तो तैयार है, आप क्यों 3 काले कृषि कानून बनाओ, और मोदी ने हुकुमशाही तरीके से लोग जनता इस कानून से प्रभावित होने वाली है। खेती से किसान तो वंचित हो जाएगा, मगर यह कृषि उत्पन्न बाजार समिति के किसानों ने एक लंबी लड़ाई छेड़ी है। लोकतंत्र कहता है कि इस लड़ाई में अगर अगुवाई तो पंतप्रधान ने आगे कुछ करना दिया। संयुक्त मोर्चा किसान मोर्चा ने 26 मई को काला दिन मनाने का तय किया। हम सिंबॉलिक क्या कर रहे हैं, पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा ने काला दिन के रूप में घोषित किया है। पहला मकसद ये कि किसान 26 नवंबर से दिल्ली के सीमा पर तीनों काले कृषि कानून रद्द करो और खेती के माल को हमी भाव का कायदा करो। इस मांगों को लेकर लगातार लड़ रहे हैं। 6 महीने हो रहे, पंतप्रधान एक फ़ोन की दूरी पर बोलता है मगर किसानों के साथ बात करने को तैयार नहीं, और ये 6 महीने का काल। दूसरी बात, आज ही के दिन 26 मई 2014 को मोदी ने पंतप्रधान पद की शपथ लिया था। आज उसको 7 साल पूरे हो रहे, और ये 7 साल में हम देखते भू संपादन कायदा का संशोधन, उसके बाद नोटाबंदी, जीएसटी, उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र को बेचा जाना, पेट्रोल डीजल के दाम बेलगाम बढ़ाते चले जाना, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि किसानों को बर्बाद करने के लिए 3 काले कृषि कानून लाना, ये उसकी 7 साल की उपलब्धि है। ब्रांडेड कंपनी के दूध के पैकेटों से दूध निकालकर उसमें पानी मिक्स करने वाले अड्डे पर छापामार कार्रवाई करते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच ने अंधेरी के वर्सोवा इलाके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी दूध के पैकेटों में पानी मिलाकर उसे लाइटर, मोमबत्ती अथवा स्टोव की पिन गर्म कर पैक कर दिया करते थे। आरोपियों से गोकुल और अमूल जैसी कंपनियों के दूध के पैकेट बरामद किए गए। छापेमारी में करीब 294 लीटर मिलावटी दूध भी पकड़ा गया है। मिलावटी दूध का यह गोरख धंधा काफी दिनों से चल रहा था। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर वर्सोवा पुलिस के हवाले किया गया है। वाशिम जिले के जौलका रेलवे इलाके में 2 गुटों के बीच छिड़े विवाद को शांत करने पहुंचे पुलिस कर्मचारी पर एक गुट के लोग भड़क उठे और उस पुलिस कर्मचारी का पीछा कर उसके साथ मारपीट की गई। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस और क्यूआरटी दल को स्थल पर भेजा गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस ने इस हमले के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है। अब वक्त हो गया है ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जन संगठन की बंगलुरु टीम ने प्रफुल्ल प्रकाश और ओम प्रकाश लूणावत के मार्गदर्शन में डोडबल्लापुर में मोबाइल ऑक्सीजन सेवा की शुरुआत की है। इस अभियान का शुभारंभ विधायक वेंकटरमण डीसी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर टिप्पा स्वामी डीवाईएस राघवेंद्र की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। इस अभियान में डोडबल्लापुर मुख्य डिपो की 5 बसों को शामिल किया गया है। इनके माध्यम से जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सेवा प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ 5 बसें होसकोट, देवनहल्ली, डोडबल्लापुर,
नेलमंगला 1 और नेलमंगला 2 के सरकारी अस्पतालों से अटैच रहेगी। इस अभियान का संचालन बीजेएस बेंगलुरु के प्रेसिडेंट सुरेश कानूनगा, बीजेएस डिजास्टर मैनेजमेंट के चेयरमैन कमलेश भंडारी तथा मोबाइल ऑक्सीजन सेवा को कन्वीनर उत्तम बौटिया के नेतृत्व में किया जा रहा है। We are providing presently 5 buses with oxygen cylinder, oxygen concentrator and bed facility to the rural part of our country. Today the project has got inaugurated with the auspicious presence of our beloved MLA sir, our beloved district collector sir, our health officer sir and all the department, KCRT and everyone. We are extremely thankful for them. From last 1.5 years, our country is facing the problem of COVID-19. Initially, we started with doctor at doorstep. Then we proceed to the mission zero. In last 3 months, we are providing oxygen concentrator, 125 oxygen concentrator machines. We have provided in Bangalore and around 10,000 oxygen concentrator machine in all over India. वैशाख मास की पूर्णिमा को भगवान गौतम बुद्ध की जयंती पर उपराजधानी में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में नागपुर जिले की कामठी में स्थित ड्रैगन पैलेस टेम्पल में विशेष बुद्ध वंदना का आयोजन किया गया। टेम्पल प्रमुख और पूर्व राज्य मंत्री एडवोकेट सुलेखाताई कुंभारे और पूज्य भिगु मेथानंद की प्रमुख उपस्थिति में बुद्ध वंदना और धम्म देसना हुई। जिले के पालक मंत्री और कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नितिन राउत ने सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि वे कोरोना संक्रमण के काल में बुद्ध पूर्णिमा घर पर रहकर ही मनाएं। उन्होंने सभी बुद्ध बांधवों को बुद्ध पूर्णिमा पर शुभकामनाएं दी। समता, शांती, बंधुभाव, प्रज्ञाशील, करुणा नि विवेक बुद्धीचा शाश्वत मार्ग समस्त मानवी जातीला दाखविणारे महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांची 26 मे रोजी 2565वी जयंती आहे। या जयंतीनिमित्त आणि वैशाख पौर्णिमेनिमित्त मी आपणास सर्वप्रथम हार्दिक शुभेच्छा देतो। सर्व पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनम एतं बुद्धान सर्व पापांपासून दूर राहणे, सर्व चांगल्या गोष्टींची जपणूक करणे आणि स्वतःचे मन शुद्ध ठेवणे ही तथागत बुद्धाची शिकवण आहे। महामानव परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळे देशातील जाती व्यवस्थेतील पीडित उपेक्षित वर्गाला तथागत भगवान बुद्धाने दाखविलेला मुक्तीचा मार्ग प्राप्त झाला। कोरोना संक्रमण काल में मरीजों के घर तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का मानव सेवी कार्य करने वाले समाज सेवी बाबा मेंढे ने बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गरीब और नेत्रहीन व्यक्तियों के परिवार को राशन किट का वितरण किया। लॉकडाउन काल में बिना राशन कार्ड वाले नेत्रहीनों को शासन की ओर से कोई मदद नहीं मिलने की जानकारी मिलते ही बाबा मेंढे ने मोर भवन बस स्टॉप बर्डी में नेत्रहीन व्यक्तियों को रोजाना जरूरत की सामग्रियों से भरा किट बांटा। नेत्रहीनों व उनके परिवार ने इस मदद के लिए उन्हें दिल से धन्यवाद दिया। महामारी में जो लोगों के बेहाल है, जो लोगों को अभी जो परिस्थिति है, लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं है, गरीब है, मजदूर है, अपंग है, अंधे है, ये सभी लोग परेशान हैं। अमीर हो या गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, सभी लोग परेशान हैं। ठीक है, शासन उनको जहाँ तक हो सकता है अपने परी से करता है, लेकिन कोई कोई सुविधा शासन की उनके पास नहीं पहुँचती है। ऐसे समय में हम आम आदमी लोगों ने उनकी मदद करना चाहिए, इंसानियत को हमने ज़िंदा रखना चाहिए। और आज का दिन जो है बुद्ध पूर्णिमा का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन दान की बहुत बड़ी मतलब ये मदद किया जाए, या ऐसा मेरा सोचना है। तथागत भगवान बुद्ध की जयंती के उपलक्ष्य में पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी की ओर से कोरोना जन जागृति अभियान के तहत राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जयदीप कवाड़े के हाथों केंद्रीय कार्यालय आनंद नगर सीताबर्डी में सैनिटाइजर और मास्क का निःशुल्क वितरण किया गया।
अभियान की शुरुआत में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा को माल्यार्पण कर अभिवादन कर बुद्ध वंदना की गई। पटरी पर दौड़ती ट्रेनों की चपेट में आकर प्रतिवर्ष कई बेजुबान प्राणियों की मौत हो जाती है। इनमें गांव देहातों में रहने वाले लोगों के पालतू मवेशियों का भी समावेश है। ट्रेन के सामने अचानक मवेशी आ जाने से ट्रेन और मवेशियों के साथ साथ यात्रियों की भी जान को खतरा होता है। इसे देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल ने गांव देहातों में जाकर पशुपालकों को इसके प्रति जागरूक किया। कैटल रन ओवर के खिलाफ यह अभियान संपूर्ण नागपुर मंडल में चलाया जा रहा है। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।